फेयर एंड लवली को इस तरीके से चेहरे और हाथ पैरों पे लगा लिया तो जितने भी दाग धब्बे हैं, टैनिंग है या फिर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आपके चेहरे के ऊपर इतना अच्छा ग्लो आएगा, आपका चेहरा दूध सा निखर जाएगा। दूध सा सफ़ेद अगर चेहरा पाना है, अपनी स्किन को दूध सा गोरा बनाना है, तो आपको इस वीडियो में एक ऐसा लाइव रिजल्ट दिखाने जा रही हूँ जिसे देखने के बाद आप भी मजबूर हो जाएंगे इसे इस्तेमाल करने पर। अगर आपके चेहरे के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काली परत चढ़ गई है, डलनेस आ गई है, झाइयाँ बहुत ज़्यादा आपके चेहरे के ऊपर फैल चुकी हैं, गर्दन पे फैल चुकी हैं, तो ये पहले ही इस्तेमाल में अच्छा सा निखार लेके आता है। तो इस वीडियो में आपके लिए मैं लेके आई हूँ सर्दियों में कैसे आप अपने चेहरे के ऊपर, स्किन के ऊपर, हाथों पैरों के ऊपर, शरीर के ऊपर आई हुई टैनिंग से छुटकारा पा सकते हो। बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है आज की ये वीडियो आपके लिए। पहले तो आप ये लाइव रिजल्ट देख लो। जिन जिन लोगों ने इसको यूज़ किया है उन्होंने अपना अपना लाइव रिजल्ट मेरे साथ शेयर किया है। तो अगर आपको भी किसी शादी पार्टी फंक्शन अटेंड करना है तो आपको पार्लर जाके मैनिक्योर पेडिक्योर या फिर महंगे महंगे फेशियल करवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और घर बैठे ही आपका बढ़िया सा ग्लो अप हो जाएगा। स्किन अगर आपको चाहिए गोरी एकदम फेयर, तो इस रेमेडी को करके देख लेना। इस रेमेडी को लगभग 1000 लोगों ने अभी तक ट्राई कर लिया है और सभी के रिजल्ट आपने अभी देख ही लिए हैं। जिनकी स्किन बिल्कुल काली पड़ गई थी, झाइयों से भर गई थी, डलनेस आ गई थी, टैनिंग का शिकार हो गई थी, हाथ पैर पे मैल जम चुकी थी, काली काली बदबूदार, पहले ही इस्तेमाल में बिल्कुल स्किन को गोरा और वाइट कर देता है आज का ये नुस्खा। लेकिन आपको इस वीडियो को अच्छे से समझना होगा, ये देखना होगा कि इसे कैसे बनाना है और कैसे लगाना है। बनाने की विधि बहुत ही छोटी सी है, छोटी से छोटी जानकारी दूंगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। यहाँ पे हमें लेना है फेयर एंड लवली का एक पाउच, बहुत आसानी से 10 से 12 रुपए में मिल जाता है। ये आपने लेना है और 1 चम्मच हम इसमें से इसको निकाल लेंगे। देखो, अगर आप एक बार के लिए बना के रखना चाहते हो तो 1 चम्मच निकालना। जैसे कि मैं बना रही हूँ, मैं 2 बार के लिए बना रही हूँ, तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। अब इसमें आपने थोड़ा थोड़ा करके कच्चा दूध डालना है। याद रखिएगा, कच्चा दूध ही मिलाइएगा। दोस्तों, कच्चा दूध आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा गोरा करता है। और ये जो पाउच मैं आपको बता रही हूँ खरीदने के लिए, फेयर एंड लवली का 10 से 12 रुपए की ही आती है और इसको एक बार खरीद लिया तो कम से कम 4 से 5 बार आप पैक बना सकते हो। ये रेमेडी स्किन के ऊपर इतना ज़बरदस्त अच्छा निखार लेके आती है कि जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे ना, तो आप खुद ही शॉक रह जाओगे। जब मैंने इसको लगाया था तो मैं भी ऐसे ही चौंक गई थी, इतना अच्छा रिजल्ट आया था। अगर आपके चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा झाइयाँ बन गई हैं, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन हो गई है, झाइयाँ तो इतनी पुरानी हो चुकी हैं कि उम्मीद भी अगर खो चुके हो, डॉक्टर के भी चक्कर लगा लिए हैं लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है, कभी भी ठीक नहीं हुआ, तो बिल्कुल झाइयों का पक्का इलाज है। मैंने इसे खुद आजमाया और मुझे इसका रिजल्ट 110% आया है। 1 से 2 इस्तेमाल में ही मेरे चेहरे की हर तरह की जिद्दी झाइयों से मुझे निजात मिल गई है। तो हमने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करते हुए हमने इसमें कच्चा दूध मिलाना है। बहुत ज़्यादा करके एकदम से मत मिला दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है। अब हम इसमें डालेंगे चावल का आटा। दोस्तों, चावल का आटा आपकी स्किन को फेयर करने के साथ में आपकी स्किन को जमा बनाता है, बूढ़ी लटकी स्किन को टाइट करता है, यंग करता है, आने वाले रिंकल से बचाता है और आए हुए रिंकल्स को भी टाइट करने में बहुत हेल्प करता है। ये भी हमारे चेहरे की जिद्दी झाइयों को ऐसे खत्म करता है मानो किसी पेंसिल से लिखे हुए को रबड़ से हटा दिया है। इसी तरीके से मैंने इसको आजमाया था, जैसे कि मैं अभी आपको बता रही हूँ, तो बस आपने भी इसी तरीके को फॉलो करना है। आप पहले ही इस्तेमाल कहेंगे कि हाँ, इससे रिजल्ट आया है। तो जैसे कि हमने 3 से 4 चम्मच दूध मिलाया, उसके बाद में मैंने इसमें 2 चम्मच चावल का आटा मिलाया है। अच्छे से अब आपने इसको फेंट लेना है जैसे क्रीम की तरह होता है। देखिए, ये जो क्रीम हम बना रहे हैं ना, इसको आप बना के स्टोर भी करके रख सकते हो। जैसे मैं कर लेती हूँ, मैं भी एक बार बनाती हूँ और 2 से 3 बार उसको लगाती हूँ। बीच बीच में अब हम इसमें ऐड करेंगे प्योरीफाई वाटर, यानी कि गुलाब जल, यानी कि डिस्टिल्ड वाटर जिसको बोलते हैं। अगर आपके चेहरे पर किसी भी प्रकार का दाग धब्बा है या फिर एक्ने पिंपल हो गए हैं, जिसे आप ठीक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर चुके हो, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इसे ट्राई करने के बाद आप सब कुछ भूल जाओगे। सिर्फ इसे ट्राई करोगे और आप कहोगे हाँ, अभी हमें रिजल्ट मिल गया, हमें और कुछ नहीं चाहिए। दूध स्किन में वाइटनिंग देता है, मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है, स्किन को डिहाइड्रेट होने से बचाता है, नरिशमेंट देता है, डीपली मॉइस्चराइज करता है और साथ ही साथ रोज वाटर भी सेम प्रॉपर्टीज हमें देता है। अभी हम इसको मिक्स करके साइड में रखेंगे और
और अगली चीज़ हमने लेनी है हल्दी। दोस्तों अगर आप हल्दी ले रहे हैं तो उसको रोस्ट कर लेना। अगर आपके चेहरे के ऊपर बहुत सारे पिंपल आते हैं एकदम मोटे मोटे घने घने, तो इसका मतलब यह है कि आपकी स्किन के अंदर इस तरह से पिंपल को जो बढ़ने की जड़ है, जिस वजह से पिंपल बन रहे हैं, हमें उसे खींच के बाहर निकालना है। तो इस पैक को लगाने से ना स्किन से नेचुरली एक ही रात में एक्ने पिंपल भी चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी गारंटी है। आपको एक बार इसे इस्तेमाल करके देखना चाहिए। रातों रात गहरे से गहरे पिंपल भी बिल्कुल ठीक कर देती है रेमेडी। किसी भी तरीके के मार्क्स हैं, दाग धब्बों को बिल्कुल फेड आउट कर देती है। आधी चम्मच आपने हल्दी लेनी है और इसको अच्छे से भून लेना है। जैसे ही आप इसे भूनते हो ना, इसके फायदे डबल से ट्रिपल हो जाते हैं। बहुत फास्ट वर्क करने लगती है। हल्दी को भून के इस्तेमाल करेंगे तो इसके सारे फायदे डबल हो जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला फायदा यह है कि आप कभी भी हल्दी स्किन पे लगाते हो तो उसका थोड़ा सा पीलापन रह जाता है, जो 1 से 2 बार के वॉश के बाद ही खत्म होता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से हल्दी को भून करके प्रयोग करेंगे तो इसका पीलापन स्किन पे नहीं लगेगा और इसके फायदे आपको डबल होंगे, क्योंकि ये आपकी स्किन के डेड सेल्स को रिमूव करती है। स्किन की गहराई तक जाकर इम्प्योरिटीज को, डलनेस को दूर करती है। स्किन में अगर ब्लैक हेड हो गए हैं, व्हाइट हेड हो गए हैं ना, तो ये डीपली स्किन के अंदर जाके क्लींजिंग करता है। तो जब आप इस पैक को लगाओगे ना, तो आपकी स्किन पे एक्सफोलिएशन होगा जो कि डेड स्किन सेल्स को बिल्कुल रिमूव कर देगा। ध्यान रखना कि हल्दी ना मसाले वाले से मत लेना। मतलब हल्दी, अगर आपकी हल्दी आप ले रहे हैं मसाले वाले डिब्बे से बिल्कुल भी मत लेना। बिल्कुल प्योर हल्दी का आपको इस्तेमाल करना है, जिसमें कोई मिलावट ना हो। अगर आपने गौर किया हो तो अचानक ही जैसे ही विंटर स्टार्ट होता है ना, तो हमारे फोरहेड पे बहुत सारे टीनी टीनी बम्स आ जाते हैं। बिल्कुल दरदरे, ड्राई पैचेस, खुजली, लाल लाल चकत्ते जैसे होने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे इन्फेक्शन है जो इस रेमेडी से आपके बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ इसके फायदे आपको मिलते हैं। गर्दन के पीछे अगर डार्कनेस बहुत ज्यादा हो गई है, कोहनी पे डार्कनेस हो गई, घुटने पे डार्कनेस हो गई, या फिर आपके माउथ के अराउंड जो ब्लैक राउंड पैचेस हो जाते हैं ना, या फिर नोज पे आपके स्ट्रिप के पास में काली काली ब्लैकनेस आ जाती है, तो इसको एक बार लगा के देखना। बिल्कुल एकदम छिलके की तरह गंदगी को निकाल बाहर करेगा। बिल्कुल गहराई तक जमी हुई मैल को फुला कर निकाल देगा। ये इतना ज्यादा एक्सफोलिएटिंग पावरफुल फेस पैक है। हमने अभी हल्दी को अच्छे से भून के इसमें मिक्स कर लिया है। अब हम इसको अच्छे से अभी मिक्स करेंगे। ये हमारा एक ऐसा मास्क तैयार हो गया है जो जब आप अपनी स्किन पे लगाओगे तो एकदम आपको ब्राइटनिंग इफेक्ट मिलने वाले हैं और आप देखोगे कैसे आपकी स्किन के ऊपर नेचुरल ग्लो आ जाता है। स्किन की डलनेस खत्म हो जाती है। स्किन पे जो दाग धब्बे थे वो बढ़ते ही जा रहे थे। बहुत सारा मेकअप करने के बाद भी स्किन को सुंदर दिखाना तो मुश्किल ही हो गया था। लेकिन इस पैक को जब से मैंने लगाना शुरू किया है, मुझे मेरी स्किन पे कोई भी मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप देख, और जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ लगाने का, अगर आप इसको लगाते हो तो आपके चेहरे के दाग धब्बे, स्पेशली काले काले दाग धब्बे या फिर मलाजमा, झाइयों को खत्म करता है ये पैक। तो आपको बस एक बार इसको लगाना है। आप देख सकते हैं मैंने मेरे स्किन फेस के ऊपर सिर्फ लिपस्टिक लगाई हुई है और मैंने कुछ नहीं लगाया, लेकिन तो भी आप देख रहे हैं कि मेरी स्किन पहले से बहुत अच्छी होती जा रही है। इसके पीछे रीजन ही यही है कि मैं अपनी स्किन के ऊपर रेगुलर रह के अपना नेचुरल स्किन केयर करती हूँ, जो मेरी स्किन को दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग और हेल्दी बनाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों कभी भी एक बात याद रखना, आपको अपनी रेमेडीज को रोजाना करना होगा। कम से कम एक रेमेडी तो आपको रोजाना की करनी चाहिए, जिससे कि आपकी स्किन के ऊपर जो नेचुरल ग्लो है वो बरकरार रहे। बिल्कुल भी वो छूटना नहीं चाहिए। जहां आपने एक दिन भी इसको छोड़ा, आपकी स्किन के ऊपर काले काले पैच बनने शुरू हो जाएंगे और फिर उसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने जैसे इसको अपने चेहरे के ऊपर लगाया है, आप इसको अपने हाथों पैरों पे लगाओगे, गर्दन पे लगाओगे। मैं बाद में जाके इसको अपने हाथों पैरों पे और गर्दन पे भी अच्छे से लगाऊंगी। फिलहाल मैं आपको अपने फेस के ऊपर लगा के दिखा रही हूँ और लाइव रिजल्ट दिखा रही हूँ। इसको लगा के आपने रखना है कम से कम 15 से 20 मिनट और 15 से 20 मिनट के बाद में देखो मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे फेस के ऊपर मैं रिमूव करी हूँ सिंपल स्पून के साथ में। लोग ये ना बोलें कि कुछ लगा के कर रही है, पोंछ रही है, उससे ग्लो आ रहा है। नहीं, मैं सिंपल चम्मच के साथ में आपको रिमूव करके दिखा रही हूँ और पैक हटा है और स्किन देख लो कितना ज्यादा शाइन कर रही है, ग्लो कितना अच्छा आ गया है। उससे ज्यादा बात यह कि मेरे चेहरे के काले दाग धब्बे दूर हो गए हैं। इसको करने के बाद में अगर आपको लगता है थोड़ा सा आपकी स्किन ड्राई लग रही है तो एक विटामिन ई का कैप्सूल, उसमें 1 चम्मच एलोवेरा मिला के अपने चेहरे पर लगाना, 2 से 3 मिनट मसाज करना और फिर देखो कितना अच्छा ग्लो आता है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेमेडी, प्लीज आप मुझे बताना जरूर। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने नहीं किया तो। इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आपको अच्छे लगते हैं तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं जल्दी से जल्दी आपके कमेंट किए हुए क्वेश्चंस का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।